क्या आपको 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड पता है? अब आप कहेंगे कि यार दुनिया में तो 7 ही वंडर्स होते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक 8वां वंडर भी होता है, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। हमने इसे 8th वंडर क्यों कहा, चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो आप HWP के थ्रू लाइफ लॉन्ग 50 से 60 हजार रुपए पर मंथ विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी कंजर्वेटिव साइड पर। मजा आया ना सुनकर? और अगर मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजीज बता दूं जो आपकी HWP प्रोसेस में टैक्स लायबिलिटीज भी कम कर दे, तो कैसा रहेगा? सोने पे सुहागा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको HWP प्रोसेस के बारे में पता था? सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान यानी कि HWP म्यूचुअल फंड का एक ऐसा फीचर है जो आपको रेगुलर इंटरवल्स पर एक फिक्स्ड अमाउंट अपनी इन्वेस्टमेंट्स में से विड्रॉ करने की फैसिलिटी देता है। इसका मतलब है कि आप मंथली या क्वार्टरली एक फिक्स्ड अमाउंट अपने इन्वेस्टमेंट में से निकाल सकते हैं, जबकि बाकी का पैसा इन्वेस्टेड रहेगा आपके ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर और मार्केट के अनुसार ग्रो करता रहेगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए है। अब आप इसे डेट या किसी बैलेंस्ड फंड में इन्वेस्ट करते हैं और कंजर्वेटिव साइड पर हम 8% का एनुअल रिटर्न अज्यूम कर लेते हैं और आपको है 40,000 रुपए पर मंथ की जरूरत। तो इस हिसाब से अगर फंड की NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू 100 रुपए है तो आपको पर मंथ 400 यूनिट्स बेचनी पड़ेगी। इन 400 यूनिट्स का प्राइस टोटल NAV 100 के हिसाब से 40,000 हो जाएगा। अब हर महीने यूनिट्स तो सेल होगी, लेकिन उनका नंबर NAV के हिसाब से बदलता रहेगा, क्योंकि NAV मार्केट के हिसाब से कम या ज्यादा होती रहती है। ईयर एंड तक आप टोटल 4,80,000 रुपए विड्रॉ कर चुके होंगे और आपका 1 करोड़ 8% के हिसाब से 1 करोड़ 8 लाख हो जाना चाहिए था। विड्रॉल के बाद यह बैलेंस 1 करोड़ 3,30,000 रुपए हो जाता है। देखिए 4,80,000 के विड्रॉल के बाद भी आपका कॉर्पस 1 करोड़ 3 लाख तक बढ़ता ही है। इसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं। आप HWP के लिए इक्विटी या डेट फंड्स या उनका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टैक्सेशन को समझना जरूरी है। HWP प्लानिंग के लिए टैक्सेशन इंपॉर्टेंट है। अब हम HWPs पर टैक्स इंप्लीकेशन को समझते हैं। तो टैक्स इंप्लीकेशन इक्विटी और डेट पर अलग अलग होते हैं। अगर इक्विटी की बात करोगे तो 1 साल से कम की होल्डिंग्स पर आपको STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जो कि 20% का होता है। वहीं अगर आपकी होल्डिंग्स 1 साल से ज्यादा की हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जो कि 12.5% होता है। लेकिन इसमें एग्जम्पशन है 1,25,000 का। अगर डेट फंड्स पर टैक्सेशन की बात करेंगे तो यहां पर फिर से 2 टाइप्स आ जाते हैं। पहला, अप्रैल 2023 के बाद के इन्वेस्टमेंट्स पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगता है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट उससे पुराना है तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है अगर आपने 3 साल से ज्यादा होल्ड किया है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है अगर आपने 3 साल से कम होल्ड किया है। तो चलिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं टैक्स लायबिलिटीज कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं HWP पर, उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहली चीज, आप डेट फंड्स को बहुत ही वाइजली यूज कर सकते हैं। अगर आपने अप्रैल 2023 से पहले डेट फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो आप उन्हें HWP के लिए इस्तेमाल करें। इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपके टैक्सेबल गेन्स को काफी हद तक रिड्यूस कर सकता है। दूसरा, इक्विटी फंड में जो 1.25 लाख का एग्जम्पशन है उसका फायदा उठाइए। इक्विटी फंड्स के HWP के थ्रू 1.25 लाख के एनुअल LTCG एग्जम्पशन का फायदा उठाया जा सकता है, यानी 10,000 रुपए पर मंथ तक के गेन्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स फ्रेंडली विड्रॉल सीक्वेंस को चुनिए। देखिए, टैक्सेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ गेन्स पर लगता है, आपके प्रिंसिपल विड्रॉल्स पर नहीं। आप HWP के थ्रू अपनी रिटायरमेंट की स्ट्रेटेजीज भी प्लान कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है प्री रिटायरमेंट स्ट्रेटेजी। रिटायरमेंट के पहले अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट्स में एलोकेट कीजिए, जैसे कि इक्विटी फंड्स। इमरजेंसी फंड को अलग मेंटेन कीजिए ताकि कॉर्पस को प्रीमेच्योरली कभी भी विड्रॉ ना करना पड़े। और आप पीरियोडिक रिव्यू भी कर सकते हैं। इसके लिए रेगुलर बेसिस पर एसेट्स एलोकेशन और HWP अमाउंट को रिव्यू करते रहें, ताकि आपकी स्ट्रेटेजीज चेंजिंग इनकम नीड्स और टैक्स लॉस के हिसाब से अलाइंड रहें। तो अब आप समझ गए होंगे HWP एक टूल है रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए, स्पेशली रिटायरमेंट के बाद। लेकिन टैक्स इंप्लीकेशंस को समझना और उनके हिसाब से प्लान करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो अब आप हमें बताइए कि टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं? म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।